नूतन वर्ष पुरातन की कई परंपराएं गाया है। सृष्टि के निर्माण का और शक्ति के संधान का पर्व बड़ा है आज गर्व का विक्रम के यशगान का। भूमि बनाओ खुद लहराओ बार बार फिर शक को हराकर विक्रमादित्य ने चलाया संवत्सर। सम्राट उज्जैनी वीर प्रथम शक को हराकर विक्रमादित्य ने चलाया संवत्सर। बेटा विक्रम आया दादाजी। क्या कर रहे थे बेटा? नया साल मना रहा था दादाजी। तुम्हें क्या लगता है नया साल आज से शुरू हो रहा है? अरे दादाजी, आज ही से तो शुरू हो रहा है, यही तो सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो है, लेकिन इस तरह की शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि में। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, उसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? संसार के सबसे महान राजा की कहानी, राजा विक्रमादित्य की कहानी। भारत भूमि में मालवा देश के राजा थे गंधर्व से। शिव की कृपा से बालक उनके जन्मा विक्रम से। राजा रानी प्रजा से
क्योंकि इसमें नामान धोखे से जीत गया। जीतना गंधर्वसेन को चाहिए, लेकिन वो तो लड़ाई छोड़कर चले गए। गंधर्वसेन गए क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों और जनता की रक्षा करनी थी। उस समय शब्द इतने ताकतवर थे कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल था बेटा। और जितने दिन लड़ाई चलती उतना ही राज्य का नुकसान होता। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रमसेन के बाबा तो हार गए ना। हाँ, ये तो बुरा हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। कहानी के अंत में तो विक्रम ही जीतेगा। मैं जीतूंगा। जीतो, तुम्हें इस धरती को शक्तिहीन करोगे। अगर नेपाल ठीक से शासन चलाता तो मैं कभी राज्य की कामना नहीं करता, किंतु जनता ही उससे परेशान है। जनता के कष्ट हरना ही मेरा परम धर्म। मां, जब तक भारत भूमि को शकों से मुक्त न करा दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा तेरे विचार ठीक हैं, परंतु अन्न त्याग का हट ठीक नहीं। हाँ युवराज, रानी जी ठीक कह रही है। आपकी तरह मैं भी बेचैन हूं अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए। 20 वर्ष की प्रतीक्षा कब नहीं होती। इन 20 वर्षों में जनता ने बड़े कष्ट सहे। मालवा के महाराज और महारानी को छुप छुप कर वनों में रहना पड़ा। हम सब आपके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे मालवा नरेश, हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मालवा के नरेश तो स्वयं महाकाल है। हमारा वंश तो बस उन्हीं का सेवादार है। भगवान महाकाल मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया है कि अब अवंतिका को मुक्त कराने का समय आ गया। ये तो शुभ संकेत है युवराज, किंतु हमारे पास सैनिक बहुत कम है। युद्ध में सेना की संख्या से अधिक उसका कौशल काम आता है। मैंने जो भैरव सेना तैयार की है उस पर महाकाल की कृपा है। इस भैरव सेना में ताकत और बुद्धि का सटीक मिश्रण है। हमें नेपाल की सेनाओं की रसद रोकनी होगी। रसद की कमी से वो आपस में ही कट पड़ेंगे और सही अवसर देखकर हम आक्रमण करेंगे। किंतु ये छल तो नहीं कहलाएगा कुमार? तब कहलाता जब हम शत्रु पर पीछे से हमला करें। हम तो पहले उन्हें दुर्बल करेंगे, फिर सामने से हमला करेंगे। नेपाल को संदेशा भिजवा दीजिए कि उसके पाप का घड़ा फल चुका है। किंतु सूचना मिलते ही सतर्क हो जाए। निश्चेत पर हमला कायरता है और विक्रम कायर नहीं। हाँ बेटा, हमले से पहले शत्रु को सचेत करना वीरता का लक्षण है। काश तुम्हारे भाई हरे व्यासार होते। उन्होंने जन कल्याण के लिए ही वैराग्य धारण किया। उनकी साधना का बल मेरे साथ है। जय महाकाल, जय महाकाल। फिर मातृभूमि के सम्मान में विक्रम ने नहपान से घमासान युद्ध लड़ा और मालवा भूमि को शक वंश से मुक्ति दिलाई। जिन शकों का सूर्य कभी नहीं टूटता था, आपने मानवा से उसका अंत कर दिया। अब आपको संपूर्ण भारत भूमि को शक मुक्त कराना है। आपका पराक्रम भगवान सूर्य जैसा है, इसलिए अब से संसार आपको विक्रम से नहीं विक्रमादित्य के नाम से जानेगा। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। विक्रमादित्य की जय हो। महाराज, शकों की विधवाओं और बच्चों के लिए क्या आदेश है? ससम्मान विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए
और बच्चों की शिक्षा दीक्षा राजकोष से कराई जाए। अद्भुत, महान राजा का यही गुण है कि वो अपने संरक्षण में आने वाले सभी जीवों की रक्षा करे। आपने एक नए समय का सूत्रपात किया है। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। अवश्य ही ये समय अपनी जड़ों की ओर लौटने का है, वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना का है। कुलदेवी हरसिद्धि की कृपा से मैंने अपने नवरत्न पहचान लिए हैं। इन नवरत्नों की सहायता से मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि, खटखपर और वराह मिहिर जैसे विद्वानों के नेतृत्व में ये राज्य दसों दिशाओं में प्रगति करेगा। जैसे ब्रह्मांड की शोभा नवग्रह से होती है, वैसे ही मालवा के यह नवरत्न मिलकर राज्य का वैभव बढ़ाएंगे। साथ ही धूर्त शिरोमणि मूलदेव और आचार्य व्याड़ी को भी मैं अपने रत्नों में शामिल करना चाहता हूं। पुत्र, राजा के विचार दल में धूर्त मूलदेव का कहना, विद्वानों को शामिल करना तो समझ आता है, किंतु धूर्त शिरोमणि को कौन राजा अपने पास आने देता है? धूर्तों को हराने के लिए क्या सरल और निष्कपट विद्वान सलाह दे पाए? भारत भूमि पर शकों का बृहद साम्राज्य है। अगर हमें उन्हें इस धरती से खदेड़ना है तो इनकी धूर्तताओं को समझना होगा। मुझे लगता है इन मामलों में मूलदेव की सलाहें बहुत काम आ सकती हैं। अद्भुत, धरती के इतिहास में ऐसी समृद्ध सोच किसी राजा की न देखी न सुनी। आचार्य व्याड़ी भले ही स्वर्ण बनाने में अब तक असफल रहे हैं, किंतु वो नगरशील आज नहीं तो कल अवश्य सफल होंगे। बार बार असफलताओं के बाद भी उनका विश्वास स्वयं से ढीला नहीं है। ऐसा विद्वान अवश्य ही राज्य के लिए उपयोगी साबित होगा। गुरु का आश्वासन मिल गया, अब मैं निश्चिंत हूं। श्रीमान कालिदास, आपसे आग्रह है कि अपने साहित्य को जन सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करें। अन्य सभी नवरत्नों से आग्रह करता हूं कि ज्ञान, विज्ञान, भाषा और वैदिक रीति के प्रसार की दिशा में कार्य करें। जैसे आपका महाराज। गुरुदेव, एक विचार मेरे मन में उमड़ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं। मुझे देश में एक नए पंचांग की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या हम मालवा को समय गणना का वैश्विक केंद्र बना सकते हैं? साधु साधु, बहुत उत्तम विचार है महाराज। जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्रीमान वराहमिहिर, मैं आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। आप खगोल और ज्योतिष के ज्ञाता हैं। हमारे भारत में अब तक पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वैज्ञानिक पंचांग नहीं है, जिसके कारण सदा ही जनता में शुभ और अशुभ मुहूर्तों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनती है। आप काल गणना की नई व्यवस्था तैयार करिए जो वैदिक परंपराओं पर आधारित हो और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए ये कर पाना संभव न होगा। आप स्वयं सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इस दिशा में आप आगे आगे चले और मैं आपका सहगामी रहूंगा। आप ही इस विक्रम संवत के प्रणेता हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत। जैसी सभासदों की इच्छा। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज से ही विक्रम संवत की गणना आरंभ करेंगे तो माता हरसिद्धि की कृपा हम सब पर बनी रहेगी।
बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने राजा बनते ही राज्य संचालन की दिशा में जैसा आमूल-चूल परिवर्तन किया, उसके लिए तुम्हें अनेक आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें ये 32 पुतलियों वाला सिंहासन देती हूँ। तुम इस सिंहासन में बैठकर न्याय कर सकोगे। मेरा आशीर्वाद है कि संपूर्ण भारत पर तुम्हारा शासन स्थापित होगा। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, सम्राट विक्रमादित्य, न भूतो न भविष्य। ताकि मैं भी उनकी तरह महान बन सकूं। हाँ, और नहीं तो क्या। जानते हो बेटा, उनके बाद 14 ऐसे राजा हुए जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद उन महान राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। क्या पता कल को तुम भी विक्रमादित्य कहलाओ। उनकी महानता की और कहानियां बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनकी महानता पर जितना कहो उतना ही कम है। उनका शासन सिर्फ भारत में नहीं, आज के अरब, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। और उन्होंने कश्मीर की राजा की मृत्यु के बाद संकट में पड़े राज्य में सुशासन स्थापित किया। जानते हो बेटा, उन्होंने गांधार प्रांतों को शिक्षित करने के लिए वहां भी वेधशालाएं बनवाई। उनके सद्गुणों की चर्चा अनेक भाषाओं के ग्रंथों में मिलती है। उनकी अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने शायर कुल में किया है। इस्तांबुल की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया में ये किताब है जिसमें एक शिलालेख का जिक्र मिलता है। हाँ, ये रहा। बेटा जरा उसका ये अंश तो पढ़ो। वे लोग भाग्यशाली थे जो विक्रमादित्य के समय में जन्मे, उन्हीं के शासन में जीवन बिताया। वह एक दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा था जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। हिंदुस्तान के सूर्य से भी तेज विद्वानों को विक्रम ने उनके बीच भेजा ताकि ज्ञान का उजाला उस तरफ भी फैल सके। दादाजी, मुझे विक्रमादित्य की और कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। रुको। इन किताबों में क्या है दादाजी? इन किताबों में कहानियां हैं। इन दोनों किताबों में सम्राट विक्रमादित्य की कहानियों का भंडार है बेटा। एक है सिंहासन बत्ती की और दूसरी बेताल बच्ची की। इसके अलावा भी उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है बेटा। इन्हें पढ़ो और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर तुम भी उनके जैसा बनो।